घर के अंदर भी खतरा था, घर के बाहर भी था जोखिम। उन्होंने खाया तरस हमारी हालत पर और एक एक कर फूंक डाले हमारे घर। अब ना अंदर खतरा है ना बाहर जोखिम। एक तो गोलियों से मारा जाता है, और वो गोलियों से नहीं मारे थे वो लोग कुल्हाड़ियाँ और कोई तेज़ हथियारों से उनका जो है रात 17 अप्रैल 1998 में रात को ही मर्डर कर दिया गया था। एक लड़की जो है वो जिंदा, जिसको आग जलाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति आज भी वो हमारे साथ है जिसको गोली लगी हुई है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है कि क्या जम्मू के जो माइग्रेंट हैं, विस्थापित हैं, उनके क्या परिवार जो हैं उन परिवारों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर कोट चलवाल में जहां 15 लोगों को जिंदा जलाया गया था 1999 में, एक इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल उनकी सुध लेने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आदमी नहीं है। हिंदू है जहाँ मुसलमान है, वैसा उन्होंने किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया। हमारा पूरे देश में फिल्म द कश्मीरी फाइल्स खूब सुर्खियों में बनी हुई है। भारी संख्या में लोग इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देखने जा रहे हैं। कई लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कई लोग इस पर कई टिप्पणियां कर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि झूठ फैलाया गया है और पूरा सच छिपाया गया है। इस फिल्म को देखकर कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द और तकलीफ झेली उसे कम नहीं किया जा सकता। फिल्म को देखने के बाद पहला सवाल ये उठता है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने में किसी फिल्मकार को 32 साल क्यों लग गए। फिल्म में वाकई जो दिखाया गया है वो सच है, पर उन घटनाओं के जिस तरह से फिल्म में फिल्माया गया है वो फिल्म को नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। कश्मीरी मुसलमानों के सामने कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई ये तथ्य सही नहीं है, क्योंकि जिस दौरान ये हमला किया गया था, जिस दौरान ये घटना पेश आई थी, उस दौरान नहीं देखा जा रहा था कि हिंदू को मारा जा रहा है या मुसलमान को। कश्मीरी हिंदुओं के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों को भी उस दौरान मारा गया था। जिस तरीके से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे, उसी तरीके से कई सारे कश्मीरी मुसलमान भी अपने घर से बेघर हुए थे। कई सारे कश्मीरी मुसलमानों ने भी उस दौरान अपना परिवार छोड़ा था। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, अगर हम जम्मू की बात करें तो 1996 से 2003 तक इस दौरान जम्मू में भी कई तरह की हलचल देखने को मिली। यहाँ भी कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई जहाँ पर लोगों को जिंदा जला दिया गया और लोगों को मारा गया। आपको बता दें, गोलियों से नहीं मारा गया बल्कि लोगों को कुल्हाड़ियों से मारा गया, उनको जिंदा आग लगा दी गई। इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, इसमें मुसलमान भी शामिल थे। तो ये कहना गलत होगा कि इस दौरान जो घटनाएं हुई उसमें सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही विस्थापित हुए, सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं ने ही अपनी जान गंवाई। कश्मीर फाइल्स फिल्म ने आग में घी का काम किया है। आज जो लोग कश्मीरी पंडितों की मदद और उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, 1990 में कश्मीरी पंडितों को बचाने क्यों आगे नहीं आए। विदेशों में या सिनेमा घरों में फिल्म देखकर नारे लगाना आसान है। उस समय आरएसएस और बीजेपी के लोग कहां थे? 30 से 35 लाख आरएसएस के समाज सेवक उस समय भी मौजूद थे। वो क्यों नहीं आए कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए? फिर आज सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? कश्मीर पुलिस में फिलहाल 60% पुलिस जवान मुसलमान हैं, जो आज भी देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। ऐसे में हर मुसलमान को कटघरे में खड़ा करना क्या सही है? चलिए 1990 की बात की, उस दौरान नहीं कार्य किया गया, तो अब जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, काफ़ी बिजनेस भी किया है, सरकारों की आंखें अब तो खुल गई होंगी। अब उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कुछ आंकड़ा है कश्मीरी पंडितों का जो कि विस्थापित हुए हैं। उनके लिए तो सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं जो कि उनके हित में हैं
और वो फैसले लिए भी जाने चाहिए थे। लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू, रियासी, कई ऐसे एरिया और हैं जो उस दौरान जिन लोगों ने अपना घर खोया था, जिन लोगों ने गोलियां खाई थी, जिनके परिवार के लोग उनके सामने जिंदा जला दिए गए थे, उन लोगों की आवाज़ कब सुनी जाएगी और उन लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखाएंगे। ये कहानी है आतंकवाद से पीड़ित उन लोगों की जो लोग कश्मीरी पंडितों की तरह आतंकवाद के साए से अपना घर बार छोड़कर आज तलवाड़ा रियासी में माइग्रेट होकर रहने को मजबूर हैं। साल 1998 17 अप्रैल की वो रात जब आतंकवादियों ने रियासी जिले के दूरदराज इलाके परनकोट में 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही राजौरी जिले के कोटेचलवाल इलाके में 15 लोगों को जिंदा जलाया गया। प्राणकोट में जिन 27 लोगों को मार दिया गया वो हिंदू थे और कोटचलवाड़ में 15 लोगों को जला दिया गया, वो मुसलमान थे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये लोग आज भी मांगे करते हैं कि हमें भी कश्मीरी पंडितों की तरह रिजर्वेशन दी जाए। जहां आज भी रह रहे हैं उन कॉलोनीज की हालत खस्ता है। कश्मीर फिल्म्स मूवी आने के बाद कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द तो हर कोई समझा है, लेकिन क्या जम्मू प्रोविंस में आतंकवाद के शिकार हुए लोगों की भी कोई सुध-बुध लेगा? इन लोगों को हर एक पार्टी ने आश्वासन दिया, ये भी अपने घर जरूर वापस जाएंगे, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही रहे। 1998 में जब नरसंहार हुआ तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे और उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्राणकोट को हम पठानकोट बना देंगे, लेकिन आज भी ये लोग यही तलवाड़ा के माइग्रेट्स जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक तो गोलियों से मारा जाता है, और वो गोलियों से नहीं मारे थे वो लोग कुल्हाड़ियाँ और कोई तेज़ हथियारों से उनका जो है रात 17 अप्रैल 1998 में रात को ही मर्डर कर दिया गया था। तो उस रात का रात जब उन लोगों को मार दिया गया और जो लोग बेचारे वहाँ के रहने वाले थे उस मिलिटेंसी के डर के मारे वहाँ से भाग गए। और सुबह जब लोगों को पता चला कि पठानकोट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक लड़की जो है वो जिंदा, जिसको आग जलाया गया था, और वो लड़की कम से कम 4 किलोमीटर के एरिया में वो भागती हुई ढक्की कोट के गांव था। उस गांव को उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे जो है पठानकोट के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसमें 27 लोगों को कुल्हाड़ियों और तेज हथियारों से उनका मर्डर कर दिया गया। तो उसमें परिवार जो बचे हुए हैं तो वो बेचारे कुछ गोलियों का शिकार होके इधर आके भी कुछ लोगों को जो है वो मरे हैं, और कई ऐसे परिवार हैं कि एक पठानकोट का जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी कोई भी इतनी जो उस घटना के बावजूद जो लोग यहाँ तलवाड़ा में शरण ली हुई है उन लोगों की कोई भी सुनवाई, और पठानकोट का एक वाकया नहीं है, ये पठानकोट और जिंज में भी ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 10-12 लोगों को मार दिया गया था, और जिसमें एक व्यक्ति आज भी वो हमारे साथ है जिसको गोली लगी हुई है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उसके घर का बाल बच्चा जो है वो बेचारा मिहनत मजूरी करके अपने बाल बच्चों को पालता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पहले तो ये था कि हमें रजिस्टर माइग्रेंट, जम्मू प्रोविंस के माइग्रेंटों को हमें रजिस्टर नहीं माना जाता था। हमारे लिए एक दीवार बन के खड़ी हो जाती थी कि जम्मू कश्मीर में जो है धारा 370 है, और ये धारा 370 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून हैं ये जम्मू कश्मीर में हावी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी हमारा जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने लड़ा, हाई कोर्ट में लड़ा, और आज भी 2221 परिवार का जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि इन लोगों को राशन और रिलीफ कश्मीर 8 पार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर दी जाए। लेकिन वैसा हमारे जम्मू प्रोविंस के जो माइग्रेंट हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर
कश्मीर की जो है मूवी बन चुकी है। लेकिन हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि क्या जम्मू के जो माइग्रेंट हैं, विस्थापित हैं, उनके क्या परिवार जो हैं उन परिवारों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं। जहाँ हमारा कोई ऐसा खून है जो प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंट हैं कि जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हमें तो इस बात का बहुत अफसोस है और अफसोस से कहना पड़ता है। हमारा एक गांव है और डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर कोट चलवाल में, जहां 15 लोगों को जिंदा जलाया गया था 1999 में। एक इतना बड़ा हादसा हुआ नारला बंबल में हुआ, वहां 14 लोगों को जो है गोलियों से भून डाला मिलिटेंटों ने। लेकिन वहां 7 आदमी जो है मौके पर मारे गए और उसमें जो है 7 जो थे उनके एक परिवार का एक आदमी मरता गया और आज वो परिवार जो है बिल्कुल उनकी सुध लेने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आदमी नहीं है कि जो विस्थापित लोग हुए उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इस चीज का अफसोस आता है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट को अगर जगटी में कॉलोनियां उनको बना करके दी गई, लेकिन हम उनके लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके साथ भी ये AK-47 जो है श्रीनगर के अंदर भी चली है और ये प्रॉमिस जम्मू के माइग्रेंटों के ऊपर भी जेई मिलिटेंट ये मिलिटेंट किसी आदमी का सक्का नहीं हो सकता है। मिलिटेंट है वो उसने ये नहीं देखा, जहाँ ये उसने नहीं बोला कि ये आदमी हिंदू है, जहाँ ये मुसलमान है, वैसा उन्होंने किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया। हमारा जिस एरिया से हम आए वहाँ हिंदू को भी मारा, वहाँ मुसलमानों को भी मारा है। 17 तरीक ही जेल्ले साड़ी मम्मी गई अपने मायके में गेदी, उत्थे जाइए नहीं जनेही अगे पुज्जी दा उत्थे अगे उन्हें घेरा लाए दा हा। घेरे विच सारे जेल्ले दे शामी सवेरे बेचारे निकलना चाहते हे, उन्हें नहीं निकल दिता। शामी जेल्ले मेरी मम्मी पुज्जी दा ओल्ले सारे वो घेरे विच आई गए। ओल्ले मम्मी साड़ी भी मार उड़ी ते पूरा परिवार उन्हें मार लेता। हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तो खतरा हो गया तो हाँ फिर असीं सारे खतरा होइया। खतरा केह् होइया फिर सारे नस्सियै आई अस इत्थे। इत्थे कि'यां रौंह्दे कि इत्थे इ'यां रौंह्दे हे, हून भज्जियां त्रोटियां कलोनियां इंदे च रवा दे आं। नेईं कोई असें कोई पुछदा नेईं किश। जेल्लै बारिश लगदी तां चुक्को समान कुदै इक ही क्वार्टरै च टकाओ कुदै दूए च टकाओ, पानी अंदरै च निकलदा रौंह्दा क्वार्टरै बिच्च, केह् करना। उत्थे जिंदगी शैल ही तुं'दे लोकें दी जां इत्थे आइयै फर्क पेआ कोई? शैल गै ही जेल्लै मिलिटेंट आन उत्थे तां फ्ही बुरी लात होई गेई साढ़ी, पैह्ले शैल ही। हाँ दिलीप सिंह दीदी बराबर 9 बंदे मारे गए, उसमें से एक औरत मारी गई, एक छोटी बच्ची मारी गई और खुद भी वो गोली मिलिटेंट की गोली लग गई। आपको लगी? हाँ, इसलिए भाग कर तो इधर आ गया सब रोड़ा में। अस हल्का कोट चलवाल जिला राजौरी के रहने वाले हैं और 1998 में 17 अप्रैल को बंदे साढ़े मारे गए, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, और वो तहसील रियासी के रहने वाले थे, राजौरी के रहने वाले थे। कैसे मारे गए वो मिलिटेंटे ने राती लाल करी ले, बड़ी टुकी ले, कोई जलाई नहीं देते, बंदूक नहीं चलाई, बंदूक वाली भी मारे। उन्हें हर हथियार का नहीं वो लोग जेड़े मारी खत्म कर ही लेते। असी जिस मौके उन्हें जलाना वास्ते उत्थे चलिए, अस खौफ हो गया, अस खौफ कनी अपने परिवार बाल बच्चा लेइया नसीए अस आइए इस रियासी के अंदर तलवाड़े के अंदर। अज तक कोई असी हर पार्टी कनी हर बंदे कनी अस चले और साड़ा कोई सुनाई नहीं हुई।